नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब यान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों कोई 2 महीने से पढ़ाई कर रहा है, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई इससे भी लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है। आज के इस वीडियो में इस प्रकार की चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। BARC एडमिट कार्ड और परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देख लिया और उसी प्रकार के काम आप करके एग्जाम में जाते हो तो मैं दावे के साथ में आपको कहता हूं कि एग्जाम देने से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम देने में जाने से पहले आपको जानना जरूरी है, उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं ताकि आपने जो मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाए, है ना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है BARC IIT और डिप्लोमा के लिए 300 रुपए की, 350 रुपए की, 400 रुपए की जो भी टेस्ट सीरीज थी, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको आधे से भी कम प्राइस में अभी ऑफर के अंदर मिल रही है। एग्जाम के कम ही दिन बचे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी टेस्ट सीरीज की लिंक और कूपन कोड में आपको दे रहा हूं। कूपन कोड अप्लाई करके आपको टेस्ट सीरीज बाय करनी है, आधे से भी कम रेट में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। बहुत ही अच्छे पर्सन विद सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं और टेस्ट भी हमने बल्क के अंदर दे रखा है, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा उनकी। अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम में आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मेन एग्जाम दे रहा हूं या फिर किसी टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। ऑफर चल रहा है तो फायदा जरूर उठाना। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी लंबे टाइम से कि सर हमारे को कोई डिस्काउंट ऑफर दीजिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिंक में आपको सभी टेस्ट सीरीज और कूपन कोड दे रहा हूं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको कितने पेज लेके जाने, कई बच्चों की एक क्वेरी रहेगी, मेरे को पता है। आपको एडमिट कार्ड वाला जो फ्रंट का पेज है ना, जिसमें आपको फोटो लगी हुई है, वही पेज लेके जाना है जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो वो सारे पेज आपको नहीं लेके जाने, मात्र एक पेज आपको लेके जाना है। अब देखिए चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं, एक एक करके सारी चीजें ध्यान से सुनना। 7-8 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें है। पहला जो आपका एडमिट कार्ड वाला फ्रंट पेज है उसमें देखिए लेवल 1 रोल नंबर और लेवल 2 रोल नंबर, यानी कि 2 एग्जाम होंगे, एक ही दिन होंगे, तो दोनों का एडमिट कार्ड एक ही है लेकिन दोनों के रोल नंबर अलग अलग है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, अप्लाइड पोस्ट है और पोस्ट का कोड है, कैटेगरी है और आधार नंबर है। इनमें से किसी भी चीज के अंदर आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ अलग भरी थी, अभी एडमिट कार्ड में कुछ अलग आ गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज है ना, उसमें पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिसपे 10 से लेकर के इवनिंग में 6:30 बजे तक कॉल करके उसके बारे में विभाग को जरूर बताएं, ठीक है। वहां से आपको जो भी असुविधा होगी उसका वो सॉल्यूशन कर देंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, आपके आधार कार्ड बाय द वे एडमिट कार्ड के अंदर गलत आ गए हैं, तो आधार कार्ड को आपको आईडी के रूप में एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है, क्योंकि वहां पे जो निरीक्षक होगा ना वो क्या करेगा, ओरिजिनल जो आधार कार्ड होगा और एडमिट कार्ड में जो आधार कार्ड के नंबर होंगे दोनों को मैच करवाएंगे। अगर मैच नहीं होता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे आपको कॉल करके उनको जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद में साइड में देखो एक फोटो चिपकाने का ऑप्शन दे रखा है 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर का। तो एग्जैक्ट आपको इस साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक ठाक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। वो आपको वहां पे चिपका करके घर से ही लेके जाना है। उसके बाद दूसरी साइड में आपका एक फोटो लगा हुआ है, नीचे आपके सिग्नेचर है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर है इन प्रेजेंट ऑफ ए इन्विजिलेटर, ठीक है। तो निरीक्षक की उपस्थिति में आपको वहां पे साइन करने, जो आपके सिग्नेचर के नीचे दूसरे सिग्नेचर है ना, वो एग्जाम हॉल में होंगे, घर से करके नहीं लेके जाने हैं। उसके बाद में आप देखोगे एग्जाम सेंटर का नेम है, CBT की डेट दे रखी है, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है और CBT स्टार्ट होने का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो आपको आप आधे घंटे से आपके पास में ज्यादा टाइम हो, उसी टाइम आपको एग्जाम वहां पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। CBT स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले आपको वहां पे जाने से रोक दिया जाएगा, तो आपको टाइम से वहां पे पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप देखोगे कटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, टिक टिक किए हुए, ठीक है। वो उसको बोलती है एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलते हैं उसको। वो उसका क्या करना है कि नीचे आपको उसमें देखोगे इन्विजिलेटर निरीक्षक का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब इन्विजिलेटर जो निरीक्षक होता है वो आपके यहाँ पे साइन कर दे, तो उसके बाद में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ना, उसको काट करके आपको घर ले आना है। ये स्लिप जब आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना, उस टाइम आपको वहां पे लेके जानी होगी। तो ये चीज वहां पे छोड़ के नहीं
आनी है और आपके एडमिट कार्ड में दोनों जगह पे निरीक्षक के साइन होना जरूरी है। बाय द वे गलती से वो भूल जाए तो आपको ये चीजें करवाने के बाद में ही एग्जाम हॉल से बाहर आना है। केवल आपको फ्रंट वाला एक ही पेज लेके जाना है। कई बच्चे बोलेंगे कि रंगीन या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। रंगीन का कोई भी एडमिट कार्ड के बारे में नहीं लिखा हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो। फोटो आपको घर पे चिपकानी है, आपके साइन एग्जाम हॉल में ही करने हैं और जो आपका इन्विजिलेटर है उसके साइन जरूर करवाने। इन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इन्विजिलेटर के साइन होने के बाद में कटिंग करके आपको घर लानी है। बिना साइन के लेके आओगे तो आपको स्किल टेस्ट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसको संभाल के भी रखना है स्किल टेस्ट तक। अब देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, आपके लिए निर्देश क्या है उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी चीजें वहां पे लेके जानी है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा। उसके बाद में आपको 2 पासपोर्ट साइज की कलर फोटो लेके जानी है, यानी कि कलर वाली होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट नहीं लेके जानी है, कलर वाली लेके जानी है, 2 लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी आपको एक आईडी जिस पे फोटो लगा हो वो आपको लेके जानी है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, वोटर आईडी भी हो सकती है, आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है और जो कोई कर्मचारी है उनका एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज है तो वो आप लेके जा सकते हो। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इन्होंने और बता रखी है भी, आपका जो भी ये आईडी है ना उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें दिन, महीना और साल तीनों चीजें होनी चाहिए। कई बच्चों ने क्या कि आधार कार्ड में केवल ईयर मेंशन रहता है तो उस चीज को लेके तो जा सकते हो, लेकिन इन्होंने लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जानी होगी उस दशा में जब आपके आईडी पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी महीने, दिन और ईयर पूरा नहीं मेंशन हो। यानी कि आईडी लेके जानी है, उस पे डेट ऑफ बर्थ में महीना, दिन और साल सारे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका केवल ईयर लिखा हुआ या फिर डीओबी लिखी हुई नहीं है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसके बाद में आपको घर से एक ट्रांसपेरेंट यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पेन होगा वो लेके जाना है और रफ जो कागज है उनकी तरफ से एग्जाम हॉल में आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो रफ पेज होगा ना उसमें नाम और रोल नंबर लिखे जाएंगे। एग्जाम हॉल से जब बाहर आओगे तो साथ में नहीं देंगे, वो आपको वहां पे जमा करवाना, ठीक है। ये चीजें है। उसके बाद में ध्यान रखना महत्वपूर्ण निर्देश तो इतने ही है। बाकी देखिए जो चीजें होती है मेटल्स वगैरह की वो दिक्कत करती है तो घर पे ही निकाल के जानी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है कि वहां पे जब आपकी चेकिंग वगैरह करती है तो उन चीजों से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो एग्जाम हॉल है जब आप जाते हो तो आपका एग्जाम सेंटर है तो जब आप जाते हो पहले दिन ही शाम तक आपको चेक कर लेना भाई ये मेरा एग्जाम सेंटर है, ताकि दिन में अगले दिन आपको दिक्कत नहीं हो। और जो भी आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में और आप जा रहे हो शाम वाली शिफ्ट में, ये चीज भी ध्यान रखनी है। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है पहले से आपको तैयार कर लेनी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है पेपर के अंदर, 1 नंबर आपका प्रत्येक गलत आंसर पे कटेगा तो आपको ज्यादा कचरा वहां पे नहीं करके आना है। हाँ, इस प्रकार की चीजें जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो सब चीजें आपको करके आनी है। ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में कचरा नहीं करना है क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी कम होने वाला है तो सिलेक्शन के इजी चांसेस रहेंगे। कहीं नेगेटिव मार्किंग में आप और ज्यादा मतलब क्या है कि खुद के पैर नहीं कटवा लो, ठीक है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम के अब भी आपके पास में कुछ दिन बचे हुए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, ताकि आपके अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम वाला डर होता है ना वो निकल जाए। और निकालना भी जरूरी है क्योंकि इस प्रकार की चीजें हकीकत में होती है। एक बार एएलपी का एग्जाम था तो एक मेरा स्टूडेंट था, वो एग्जाम देने के लिए गया ना तो प्रश्नों को सेव करने की बजाय ग्रीन कलर में कोई दूसरा ऑप्शन दिया होता, सारे के सारे प्रश्नों में वो करके आ गया। बाद में बहुत ज्यादा धोखा हुआ, रोया भी। लेकिन आपको इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है, पहले से टेस्ट वगैरह लगा करके प्रॉपर प्रैक्टिस करके जानी है और सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बताया पहले से तैयार करके टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और बिल्कुल फोकस करके निश्चिंत होकर के एग्जाम देना है। कंपटीशन कम है, सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।